सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी काफी बढ़िया चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की नई भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको काफी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कुछ चीजें क्लियर करने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी जरूरी है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो पाए, क्योंकि जब से आपकी वैकेंसी का जो डेटा है वो जारी हुआ है जिसमें आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज बताई गई हैं, इसके बाद से काफी ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, खास करके कट ऑफ को लेके कि इस बार आपकी जो कट ऑफ होगी वो बहुत ज्यादा हाई जाएगी। वो सारी चीजें मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा आपकी जो वैकेंसीज है स्टेट वाइज जो वैकेंसीज आ रही हुई हैं, वो बहुत सारे कैंडिडेट को अब तक यही लग रहा है कि वो जो डेटा है वो फेक है। तो आप सभी को बता दें, जैसे ही आप एसएससी की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कैंडिडेट कॉर्नर। कैंडिडेट कॉर्नर में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा टेंटेटिव वैकेंसी, और टेंटेटिव वैकेंसी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी अलग अलग जो वैकेंसीज निकलती हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। इसमें आपको जीडी कांस्टेबल मिल जाएगा, तो कांस्टेबल जीडी पे आप क्लिक कर लेना। जैसे ही आप कांस्टेबल जीडी पे क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024 की जो डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं। न्यू यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं वो आप सभी को यहाँ पे दे दी गई हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इसकी जो डिटेल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी और इसमें आप चेक कर पाओगे कि आपके स्टेट की, आपकी डिस्ट्रिक्ट की कितनी वैकेंसीज हैं, नक्सल में कितनी है, बॉर्डर में कितनी है, जनरल में कितनी है। ईच एंड एवरीथिंग आपकी वैकेंसी के बारे में वो सारी चीजें क्लियर की गई हैं। इससे पहले मैं कुछ और चीजें भी यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, जैसे ये वैकेंसीज दी गई हैं तो यहाँ पे इस वैकेंसी में देख लेना, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे एक चीज को लेकर डाउट हो रहा था कि इस वाली वैकेंसी में एनसीबी का ऑप्शन क्यों दिया गया है। तो देखो, एनसीबी की भले ही यहाँ पे नाम दिया गया है क्योंकि लास्ट 2022 में आप सभी को पता है कि एनसीबी की वैकेंसी निकाली गई थी, इसी वजह से यहाँ पे नाम दिया हुआ है। लेकिन वैकेंसी यहाँ पे 0 है तो इससे हम पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। फ्यूचर में अगर ये वैकेंसी इंक्रीज होती है तो इसके ऑप्शन को चेंज करने का, प्रेफरेंस चेंज करने का, वो सारी चीजें जिम्मेदारी एसएससी की है, ना कि हमारी। अब यहाँ पे जो चीजें निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कट ऑफ को लेके कि भाई कट ऑफ इस बार बहुत आई जाएगा और इस बार जो वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है वो बहुत कम वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी आने के बाद बहुत सारी जगह पे अगर आप देखेंगे कहीं पे 20 वैकेंसी है, कहीं पे 22 वैकेंसी है, कहीं पे 6 वैकेंसी है, कहीं पे 7 वैकेंसी है, इस तरीके से वैकेंसीज हैं। तो इसके बाद से यूट्यूब पे पूरी जगह मैंने देखा है कि इस तरीके का माहौल बना दिया गया है कि कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा हाई जाएगी और आपकी वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि एक जगह पे इतनी वैकेंसी है, कहीं 6, कहीं 13, कहीं 14, तो इसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा आपकी हाई जाएगी। अब देखो, चीजों को अगर आप समझोगे तो आपको सारी चीजें, मैं इसीलिए आप सभी को कहता हूं कि एक सही गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करते हैं तो उसके रिजल्ट भी नेगेटिव आते हैं, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करते हैं तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप समझें कि यहाँ पे जैसे असम का अगर आप देखेंगे तो असम की टोटल वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है, और टोटल सभी फोर्सेस की वैकेंसी देखें तो टोटल यहाँ पे कितनी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी, 1333 यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं। जो एट प्रेजेंट टाइम आपकी प्लेन में जो वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि नक्सल एंड बॉर्डर को छोड़ के जो नॉर्मल वैकेंसी है वो कितनी है, 1333। और ये टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है, 26,140। और आप सभी को पता है कि 26,140 वैकेंसी है, और लास्ट वाली जो आपकी वैकेंसी थी, इससे लास्ट वाली, उसमें 50,187 वैकेंसी थी। अब ये 50,187 वाली वैकेंसी का डेटा है। अगर आप इसमें असम की वैकेंसी देखेंगे तो यहाँ पे असम की टोटल वैकेंसी आपको देखने के लिए कितनी मिलेंगी, 2587, यानी कि लगभग जस्ट डबल। क्योंकि वैकेंसी लगभग जस्ट डबल है तो उसी के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी की संख्या भी इतनी इंक्रीज हो गई है। एक फिक्स रेशियो होता है, उस रेशियो में सभी राज्यों के लिए यह वैकेंसी का बंटवारा किया जाता है। ये रैंडम नहीं है कि किसी भी स्टेट को कितनी वैकेंसी पकड़ा दो, किसी को कितनी। अगर ऐसे मान के चलो कि अभी जो वर्तमान में आपकी 26,140 वैकेंसी है, अगर उनकी संख्या बढ़ाकर 50,187 कर दी जाती है तो आपकी वैकेंसी 1333 से बढ़कर 2587 ही हो जाएंगी। लेकिन आप ऐसे समझें कि अभी आपको ये देखने के लिए मिल रहा है हमारे स्टेट में, तो हमारी कैटेगरी की इस वाली फोर्स में बहुत कम वैकेंसी है। जैसे यहाँ पे असम में एससी कैटेगरी में केवल 19 वैकेंसी है, बीएसएफ में, और यहाँ पे बहुत कम वैकेंसी है, सीआरपीएफ में केवल यहाँ पे 13 वैकेंसी दे रखी है, यहाँ पे 22 वैकेंसी दे रखी है। तो क्या होगा, अब आप सीधी सी बात ये समझो कि अगर ये वैकेंसी 26,140 की जस्ट डबल भी हो जाती है
तो डबल होने के बाद ये 19 की जगह क्या होगा कि यहाँ पे 38 वैकेंसी हो जाएंगी। अब ऐसा होना तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे 380 हो जाएं, ये तो आप भी समझते हैं। और जब ये डेटा है कितना सा इफेक्ट पड़ेगा, आप ये समझिए कि ये पूरे यहाँ पे पेजेस यहाँ पे भरे पड़े हैं और टोटल 7 पेज का यहाँ पे डेटा दिया गया है। अब सभी राज्यों की सभी कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसी बांटना, जितने राज्य हों उन सभी कैटेगरी में, उसमें से भी नक्सल में, उसमें बॉर्डर में, उसमें मेल में, फीमेल में, सभी के लिए अलग अलग वैकेंसी का बंटवारा होगा। तो 1 लाख वैकेंसी होंगी, तब भी आपकी वैकेंसी यहाँ पे 19 की जगह आपकी 76 वैकेंसी ही आ सकती है बंटवारे में, ना कि आपको यहाँ पे 760 वैकेंसी आ जाएंगी। तो पहली बात तो आप ये चीज क्लियर रखिए कि हमेशा से जो प्रोसीजर चला आ रहा है वही प्रोसीजर अभी भी फॉलो किया जा रहा है। इससे पहले और भी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें जो अभी 26,140 वैकेंसी हैं, इससे भी कम पदों पर आपकी भर्ती हो चुकी है। तो उसमें ऐसा तो नहीं हुआ कि 100% आपकी कट ऑफ चली गई। तो ऐसा ना उस भर्ती में हुआ है और ना इस भर्ती में होगा, क्योंकि आप ऐसे समझो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम भले ही ऐसे समझ लें कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म भले ही 50 लाख यहाँ पे आपके फॉर्म डल जाएं, लेकिन ये जो संख्या है ना 50 लाख केवल फॉर्म की ही तो संख्या हो जाएगी भाई। सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट तो 26,140 होंगे और 26,140 में से एक कैंडिडेट आप होंगे, ये आप डिसाइड करेंगे, ना कि ये 50 लाख कैंडिडेट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी वैकेंसी है, कहां कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी का बंटवारा होगा तो इतनी जगह पे वैकेंसी बढ़नी है तो कम कम वैकेंसी जरूर आएंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको अपना कोई सच्चा मित्र बनाना है तो वो होनी चाहिए किताबें। इस टाइम आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी किताबें। एक सही किताब पढ़ना, सही गाइडेंस के साथ तैयारी करना आपको सफलता दिलवा सकता है। अगर आप किसी भी नेगेटिव चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गए ना तो वो आपकी पूरी जिंदगी में इतनी नकारात्मक चीजों को भर देगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि पूरी जिंदगी नकारात्मक कब हो गई। तो इसलिए यहाँ पे हर चीज में हमें पॉजिटिव चीज को ढूंढना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि सबसे अच्छी मित्र है इस टाइम हमारी किताबें, तो किताबों से मित्रता करिए और तैयारी करिए बेहतर ढंग से। अगर हम बात करें तैयारी करने की कि तैयारी कहां से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखो बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो लगातार मैं आप सभी को जो भी अच्छी अच्छी बुक हैं वो आप सभी को बता रहा हूं। और यहाँ पे प्रेजेंट में ये वाली बुक है आपकी किरण पब्लिकेशन की, जो कि बेस्ट बुक है। आप सभी को बता दें ये PYQ है और 2019 से लेकर 2023 तक के TCS बेस्ड जितने PYQ दिए गए हैं वो सभी आप सभी को मिल जाएंगे। और इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट की आप सभी को बुक ये देखने के लिए मिल जाती है और चारों ही सब्जेक्ट की आप ये बुक ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि बुक तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन इस बुक में जो आपको डिटेल में जो सॉल्यूशन दिए गए हैं वो सॉल्यूशन जैसे क्लास में आपको एक टीचर बताता है, सेम उसी तरीके से आपको मेथड बताए गए हैं कि इसका जो आंसर है वो किस तरीके से निकल के आ रहा है। और जब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई इस तरीके से इसका आंसर आ रहा है तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। चाहे हम रीजनिंग की बात करें या फिर मैथमेटिक्स की बात करें, तो यहाँ पे दोनों ही जैसे आपके सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत पड़ती है, तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं कि अभी Amazon पे 40% का फ्लैट ऑफ चल रहा है, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो ये सारी चीजें मैं आप सभी के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। बात रही कट ऑफ की कि कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी, तो देखो कट ऑफ के लिए चीजें कुछ ऐसी होती हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, उसी के बेसिस पे ये डिसाइड किया जा सकता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। जिसमें से सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है टोटल फॉर्म। अब सबसे पहली जो चीज है वो टोटल फॉर्म वाली अभी तक वही उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जब लास्ट डेट ही नहीं निकली है तो कैसे पता चलेगा कि टोटल फॉर्म कितने हैं। अब हमारे पास ये चीज भी नहीं है कि टोटल फॉर्म कितने हैं, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी। टोटल एग्जाम में अपीयर कितने होंगे कैंडिडेट अभी तक नहीं पता, क्योंकि एग्जाम हुआ ही नहीं है। एग्जाम का लेवल कैसा आया है हमें नहीं पता, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। उसी के बेसिस पे एक आइडिया लगाया जाता है कि एक्सपेक्टेड इतनी हमारी कट ऑफ रह सकती है, और इनमें से अभी तक कोई भी ऐसा डेटा हमारे हाथ में नहीं है जिससे कि ये क्लियर हो पाए कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूं, एक सही माइंड सेट के साथ
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी तैयारी शुरू करो और अपनी तैयारी में लगे रहो। जैसे तैयारी कर रहे हो उसी तरीके से तैयारी करो। नहीं चाहिए हमें 26,140 पद, हमें केवल एक पद चाहिए। 26,145 पद किसी और को दे देना, हमें केवल एक पद पे नौकरी लेनी है। भाई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 10 पोस्ट पे सिलेक्शन लेने वाला है। और पदों की संख्या भले कितनी बढ़ जाए, लेकिन अगर आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट नक्सल में आता है और नक्सल में आपके डिस्ट्रिक्ट की आपकी कैटेगरी में 500 पोस्ट हो जाएं, तो ये संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसे समझ लो। और लोग सिर्फ आपको बरगला रहे हैं और आप अगर उस चक्कर में आ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। हमेशा से ऐसा होता चला आ रहा है, वही हो रहा है, कोई नई चीज इसमें नहीं है। चीजों को दिखा के आपको सिर्फ बताया जा रहा है। मैं 2011 से एसएससी जीडी से कनेक्ट हूं, पूरे 12 साल से। ईच एंड एवरीथिंग मुझे हाथों में रटा पड़ा है कि चीजें किस तरीके से क्या काम करता है क्या नहीं करता है। इसीलिए मैं आपको सही गाइडेंस के साथ ये चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो और आप सही चीज को फॉलो करें ताकि आपका नुकसान ना हो। उम्मीद करता हूं चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। सारी चीजें छोड़ के जितने आपके डिस्ट्रैक्शन वाले पॉइंट है उन्हें छोड़िए और तैयारी में लगे रहिए। जहां से भी जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन बुक वगैरह से जैसे भी कर रहे हैं वैसे तैयारी करो और नौकरी लो। एकमात्र यही उद्देश्य होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।